दोस्तों मेरा नाम है गोपाल कुमार और आप देख रहे हैं गोपाल टेक ट्रेडर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना पर्सनल स्ट्रेटजी। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं और डेली बेसिस पे आप कुछ परसेंटेज प्रॉफिट कमा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम तो आपको 5 से 10% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं आप अपने कैपिटल का। स्ट्रेटजी को ध्यान से देखना, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी को अगर आपने प्रॉपर फॉलो कर लिया, समझ लिया, तो आप 100% पैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, देखो मेरे पास रियल अमाउंट तो नहीं है, ठीक है, रियल अमाउंट में सिर्फ $3 है। मैं आपको डेमो अकाउंट में बताऊंगा, ठीक है, कि ये स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करता है। आप वीडियो को छोड़ के मत जाओ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो अगर आपसे मिस हो गया तो समझो बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई आपसे। ठीक है, क्योंकि मैं आपके सामने प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर बाद में आवाज़ रिकॉर्डिंग करूँगा, वॉइस ओवर करूँगा, फिर आपके सामने पेश करूँगा, ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने ही ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, डेमो अगर मेरे पास अगर रियल अमाउंट में होता तो मैं रियल अमाउंट से ही आपको करके दिखाता, बट अभी अपने पास रियल अमाउंट नहीं है तो मैं डेमो में ही करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमो में मतलब 33,991 रुपये, मतलब 34,000 के करीब मेरे पास पैसे पड़े हैं। ठीक है, और आपके सामने हम अभी ट्रेड करते हैं। देखो स्ट्रेटजी को समझो ज़रा, मैं किस तरीके से यहाँ पे पैसे बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात आपको 2 रूल याद रखनी है। पहला रूल, टाइम फ्रेम जो है हम सिर्फ 15 सेकेंड का ट्रेड लेने वाले हैं। कितने सेकेंड का ट्रेड लेने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड का। ठीक है, तो टाइम फ्रेम आपको 15 सेकेंड कर लेना है। ठीक है, रूल का खिलाफ आपको जाना नहीं है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना दिमाग लगाते हो तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो 15 सेकेंड टाइम फ्रेम लगा लेना है। उसके बाद 15 सेकेंड का आपको कैंडल लगा लेना है। ये जो कैंडल दिख रहा है ना, एक एक कैंडल 15 सेकेंड का है। ठीक है, और ईएम में लगा लेना है डायरेक्शन पता करने के लिए। ईएम में आप नहीं भी लगाओगे तो भी आपको चलेगा, लेकिन मार्केट आपको ट्रेंडी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मार्केट आपको ट्रेंडी, जैसे ऐसी ये ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है, ऐसा ट्रेंडी मार्केट आपको ढूंढना है। ठीक है, करना क्या है, सिंपल सा काम करना है। जैसे अगर ये रेड कैंडल बनेगा ना तो मैं रेड के लिए जाऊँगा। ठीक है, रेड कैंडल बनेगा मैं रेड के लिए जाऊँगा। ठीक है, देखो मैं तो ट्रेड प्लेस कर दिया है, 500 का ट्रेड लिया है मैंने। ठीक है, देखो ये प्रॉफिट होगा लॉस होगा इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सिर्फ आप स्ट्रेटजी देखो। ठीक है, 2 सेकेंड बाकी है, 1 सेकेंड बाकी है, ये ट्रेड जो है अपना प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको लगातार प्रॉफिट करके दिखा सकता हूँ। लॉस भी होगा ना फिर भी अब मैं आपको प्रॉफिट में एंड करके दिखाऊंगा। ये स्ट्रेटजी मतलब कमाल का है यार, कमाल का। और मैं इस स्ट्रेटजी से लगातार प्रॉफिट बना रहा हूँ, आज से नहीं, काफ़ी टाइम से लगातार प्रॉफिट बना रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था इस स्ट्रेटजी को आपको बताऊँ या ना बताऊँ, फिर मैं सोचा चलो कोई बात नहीं है, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है, घटता नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो अभी मैं यहाँ पे ग्रीन के लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे पहली चीज़ आपको जो ट्रेंडी मार्केट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मार्केट जो है वो ट्रेंडी होना चाहिए। दूसरी चीज़, रेड के बाद आपको रेड के लिए जाना है और ग्रीन के बाद आपको ग्रीन के लिए जाना है। ये दूसरा ट्रेड जो है अपना लॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सीखने का चीज़ है। देखो कैंडल ग्रीन ही बना है लेकिन थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है जिसके करके हमारा ये लॉस हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये ग्रीन कैंडल बना, हम 2 ट्रेड जो है अप साइड के लिए ले लिए है। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है। रेड के लिए जाना है, रेड के बाद रेड के लिए जाना है, ग्रीन के बाद ग्रीन के लिए जाना है। प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो सब कुछ नहीं देखना है, बस आपको सिंपल सा लॉजिक फॉलो करना है। और हाँ, इसमें आपको मार्टिंगल फॉलो करना पड़ेगा, तो आप हो सके जो आपका कैपिटल रहेगा वो मतलब बहुत कम परसेंटेज अपने फर्स्ट ट्रेड में, मतलब आप बहुत कम परसेंटेज अमाउंट सेट करके रखना। जैसे मान लो आपका 10,000 का अकाउंट है। ठीक है, आपके 10,000 कैपिटल है आपके अकाउंट में। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको 10,000 में मतलब आपको 100 रुपये रखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा 30,000 है तो मैंने यहाँ पे 500 रुपये रखा है, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 30,000 है तो अगर यहाँ पे मैं 300 रखूँगा तो वो और बेटर होगा। ठीक है, बट मैंने 500 रुपये रखा है। ठीक है, आप ये देख सकते हो। तो आपके सामने जो है मैंने ये यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डाउन के लिए जाऊँगा। ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा है, ट्रेंड अप है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ डाउन के साइड में। क्या लॉजिक है? कुछ लॉजिक नहीं है, मैं एक ही लॉजिक समझता हूँ। मैं रेड के बाद रेड के लिए जाऊँगा, ग्रीन के बाद ग्रीन के लिए जाऊँगा। टाइम फ्रेम हमारा 15 सेकेंड रहेगा, लॉस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 ट्रेड लूँगा मैं अप के लिए। ठीक है, ट्रेड प्लेस हुआ नहीं है भाई।
हाँ हुआ है ट्रेड प्लेस। यहाँ मैंने 2 ट्रेड जो है अब के लिए लिया है, थोड़ा सा लेट हो गया है। देखो अगर लेट नहीं होता तो ये ट्रेड जो अपना प्रॉफिट अब तक हो गया होता, बट चलो हो गया, ये भी प्रॉफिट हो गया। देखो करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, ठीक है, सिंपल है। ट्रेंडी मार्केट ढूंढना है, रेड के बाद रेड के लिए जाना है, ग्रीन के बाद ग्रीन के लिए जाना है। एक ही बात मैं कितना बार बोलूँ, ठीक है, मतलब अब है ही ये, इस स्ट्रेटजी में कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही स्ट्रेटजी है। ट्रेंडी मार्केट ढूंढना है, ट्रेंडी मार्केट ढूंढना है, अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो चलेगा। मार्केट एकदम से पूरा साइडवेज होता है वैसा साइडवेज मार्केट नहीं चाहिए। अप ट्रेंड होगा तो भी चलेगा, डाउन ट्रेंड होगा तो भी चलेगा। अगर आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है, नहीं फाइंड आउट करने आ रहा है, तो एक काम कर सकते हो आप, ट्रेंडी मार्केट ढूंढने के लिए आपको ईएमए लगा लेना है। देखो ईएमए मैंने 3 ईएमए लगाया हुआ है, जिससे मेरे को ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। ईएमए जो डायरेक्शन है वो ऐसे रहता है ना, तो समझो अपना मार्केट ट्रेंडी है, ऐसे रहेगा अपना मार्केट ट्रेंडी है। मार्केट ईएमए सीधा फ्लैट है ऐसे है, तो समझो अपना मार्केट ट्रेंडी नहीं है, ठीक है। देखो हमने 3 ईएमए यहाँ पे लगा रखा है, पहला 9 ईएमए लगा रखा है, दूसरा 15 ईएमए लगा रखा है। ये 9-15 ईएमए हमें ये बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। 50 ईएमए ये इसलिए लगा रखा है, तो 50 ईएमए क्या करता है, एक अच्छा सा मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। मतलब अगर मार्केट 15 ईएमए के नीचे है तो ज़्यादातर चांस है सिर्फ रेड 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 बनेगा। 15 ईएमए के ऊपर है तो ज़्यादातर चांस है ग्रीन 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 बनेगा, ठीक है। लेकिन अपना जो रूल है उस रूल को फॉलो करना है, ग्रीन ग्रीन बने या रेड रेड बने, अपना जो रूल है उस रूल को फॉलो करना है। अपना रूल क्या है, ग्रीन के बाद ग्रीन के लिए जाना है, रेड के बाद रेड के लिए जाना है, छोटा सा अमाउंट रखना है, उसको जस्ट मार्टिंगल फॉलो करना है, ठीक है। आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, मतलब प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। चलो अभी हम करेंसी चेंज करते हैं और थोड़ा 1-2 ट्रेड और भी लेते हैं आपको बताने के लिए। देखो कुछ नहीं देख रहा हूँ मैंने क्या देखा, मैं कुछ नहीं देखा। देखो मार्केट यहाँ अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाया, मैंने जस्ट रेड के लिए ट्रेड ले लिया। क्या है, कोई भी बोलेगा ये पागल है, पागल नहीं है, एक्सपीरियंस बोलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब देखो आप, ये मैं फटाफट श्योर शॉट निकाल रहा हूँ। आप जाते हो किसी के टेलीग्राम में ज्वाइन होते हो, वो सिग्नल देता है, उसके सिग्नल से आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, क्या मतलब है यार। खुद का सेटअप बनाओ, खुद का स्ट्रेटजी बनाओ। आप दूसरे के पीछे पड़ोगे तो आप लॉस ही लॉस करने वाले हो। कुछ भी स्ट्रेटजी बनाओ, खुद का स्ट्रेटजी बनाओ, एक ही स्ट्रेटजी पे काम करो आप लगातार। ज़्यादा दिन तक आप किसी एक स्ट्रेटजी पे काम करोगे ना, तो उस स्ट्रेटजी पे क्या है, आपको मास्टरी हो जाएगा, फिर उस स्ट्रेटजी पे आप अच्छे से पैसे कमा सकते हो, ठीक है। देखो ये ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है, ये ऐसे गया, ऐसे आ रहा है, ऐसे मतलब अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक अपसाइड के लिए ट्रेड लिया है, ठीक है। देखते हैं इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है लॉस होता है, जो भी होता है देख लेंगे। बाकी जो अपना देखो आपके सामने मैंने जो बोला मैं वही कर रहा हूँ। मैं रेड के बाद रेड के लिए जा रहा हूँ, ग्रीन के बाद ग्रीन के लिए जा रहा हूँ, मार्केट लगातार मुझे प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। आप एक बात बताओ, कोई ऐसा सिंपल स्ट्रेटजी आपके पास है, इससे ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी आपके पास है तो मेरे को बताना। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता भाई, कुछ हो ही नहीं सकता। क्या करना है, एक काम करना है, ट्रेंडी मार्केट ढूंढना है। देखो अगर आप कोटेक्स करते हो ना, देखो यहाँ पे प्लस पे गए, देखो कितने सारे करेंसी आते हैं। अगर आप मतलब समझो 80% से ऊपर तो ट्रेड ले सकते हैं, 80% के ऊपर जाओगे ना, कितने सारे करेंसी है। अब इसमें से चूज करो ना भाई, इसमें से चूज करो, जो भी ट्रेंडी मार्केट है उस ट्रेंडी मार्केट में घुस जाओ। रेड के बाद रेड के लिए देखो, अगर मार्केट ट्रेंडी है, समझो मार्केट अगर ट्रेंडी है तो भाई रेड के बाद उसको रेड बनाना ही पड़ेगा। मार्केट अप ट्रेंड में है तो उसको रेड के बाद ग्रीन के बाद ग्रीन बनाना ही पड़ेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उसको रेड के बाद रेड बनाना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है, नहीं बनाएगा तो ट्रेंड कैसे बनेगा, ट्रेंड कैसे बनेगा। एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन बना, भाई वो तो ट्रेंडी मार्केट हुआ ही नहीं, फिर हुआ ही नहीं, फिर सिंपल ही बात है। और हमने टाइम भी क्या लगा रखा है, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में उसको रेड के बाद रेड, ग्रीन के बाद ग्रीन बनाना ही पड़ेगा। आप इस चीज़ को आप जो भी समझो, आप समझो एक तरीके से आप हैक कर लिए, ठीक है, आप हैकर बन गए भाई। हाँ, लेकिन इसका फंडा है, कई बार क्या होगा, आपको 2-3 ट्रेड लॉस देखने को मिल सकता है। अगर जैसे आपको 1-2 ट्रेड लॉस होता है, देखो इसीलिए बोलता हूँ मैं, अमाउंट आपको छोटा रखना पड़ेगा। कैपिटल जो आपका कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से आपका जो अमाउंट सेट करके रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो बहुत छोटा रखना पड़ेगा, ताकि आप लगा यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, मैं ले लेता हूँ अपसाइड के लिए, ठीक है, तो आपको अमाउंट छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, आप मार्टिंगल ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ट्रेड लिया, बाय द वे अगर ये लॉस होता है, ठीक है, तो मैं अगला 2000 रुपये का ट्रेड लूँगा। लॉस क्या होगा भाई, लॉस होगा कैसे। मार्केट बोलता है भाई तू मेरे से प्रॉफिट ले ले, लॉस की बात ही मत कर, ठीक है। देखो
आपके सामने अभी जस्ट ट्रेड मिला, जस्ट ट्रेड प्लेस किया, जस्ट प्रॉफिट, ठीक है, 36,611 रुपया। आपके सामने 34,000 था, उसको 36,600, अरे 2,000 बना लिए बहुत है। मैं क्या बोलता हूँ, आप कभी भी ना बड़े अमाउंट के चक्कर में मत जाना। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप बड़े बड़े अमाउंट कमाने के चक्कर में जाओगे ना तो सारे चले जाएंगे एक न एक दिन, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप परसेंटेज वाइज ग्रो करो हमेशा, ठीक है। अगर आपके पास 10,000 का अकाउंट है ना, तो अगर आपको 500 से 700 रुपये मिल गया ना एक दिन का, तो बहुत है, बंद कर दो भाई, बंद कर दो। मुझे ऐसा सोचो कि मेरे को ज़्यादा चाहिए ही नहीं। आप मार्केट में जाओ, कोई भी ट्रेडिंग में चले जाओ, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाओ, आप किसी दूसरी ट्रेडिंग में चले जाओ, आप स्टॉक ट्रेडिंग में चले जाओ, क्या परसेंटेज वहाँ पर मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। ऊपर से ब्रोकरेज चार्जेज इतना लगता है कि आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो उससे बेटर है कि बाइनरी ट्रेडिंग में आओ, साइकोलॉजी को ठीक करो, सिर्फ एक सेटअप पे काम करो, छोटे अमाउंट से ट्रेड करो, मार्टिंगल फॉलो करो, और ऐसा स्ट्रेटेजी बनाओ कि कम से कम 3 से 4 ट्रेड में भाई एक तो प्रॉफिट दे कम से कम। अगर आप मेरी तरह स्ट्रेटेजी बनाते हो तो इसमें तो भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ही। देखो मैं आपके सामने ही ट्रेड ले रहा हूँ और आपके सामने ही OBS स्टूडियो चालू कर रखा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए। ऐसा कोई है नहीं कि मैं पहले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फिर साउंड ओवर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा भी सपोर्ट मिला हो, अगर ये वीडियो को देखने के बाद अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग में थोड़ा भी प्रॉफिट कर पाते हो, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को आके वापस से लाइक करके जाना, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी कमाल की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।